आज हम लोग मैथ में लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल यानी छोटा, बड़ा और बराबर का साइन देखेंगे, चिन्ह देखेंगे। ये दोनों में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है या बराबर है, ये डिजिट है, डिजिट में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसको आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं, ये कैसा लग रहा है, पक्षी का मुंह जैसा। इधर जिधर पक्षी का मुंह जैसा रहेगा इधर कोई डिजिट लिखा रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं लेस देन यानी छोटा। और इधर कुछ कोई चिन्ह लिखा रहेगा इधर, इधर हम लोग बोलेंगे इसको ग्रेटर देन। इसको क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन यानी कि बड़ा, और इसको छोटा, और इसको क्या बोलते हैं, बराबर, इक्वल। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। ये कितना लिखा हुआ है, 0.45। ये 0.54 दशमलव के पहले पैसा और दशमलव के बाद नहीं, दशमलव के पहले रुपया और दशमलव के बाद पैसा। ये कितना लिखा हुआ है, 0 रुपया। आइए, हालांकि हम पॉइंट के बाद दशमलव के बाद हम लोग डिजिट में पढ़ते हैं, यानी कि एक एक करके, जैसे 0.45, 0.54, लेकिन आप समझने के लिए इसको पढ़ रहा है ऐसे। अभी 0 रुपया 45 पैसा और 0 रुपया 54 पैसा, इन दोनों में से बड़ा कौन होगा, 45 या 54 यानी 54, यानी जो बड़ा रहेगा इसका साइन इधर है ना। अब आगे देखते हैं, ये कितना लिखा हुआ है, 0 रुपया 405 पैसा। ये 0 रुपया 504 पैसा। बड़ा कौन हो गया, 405 या 504 इधर। अब इसको देखते हैं, ये लिखा हुआ है 1.0841, ये लिखा हुआ है 1.0843, यानी कि 1 रुपया। ये जीरो का कोई, हाँ ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं, यानी कि यहाँ 841 पैसा हो गया। इधर का है 1 रुपया 843 पैसा, है ना। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको बड़ा मानेंगे ना। चलिए, अभी कितना लिखा हुआ है, 20 रुपया 1000, इसको पढ़ेंगे 20 रुपया 18611, यानी कि 18,611 पैसा। इधर कितना लिखा हुआ है, 20 रुपया 18,000 नहीं, 18,000 नहीं है, लाख है, 1,80,611। कौन हो गया बड़ा, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये 1000 में आ रहा है, ये लाख में आ रहा है, तो बड़ा कौन होगा, लाख वाला, क्योंकि पैसा दोनों तरफ रुपया सेम है, 20 रुपया 20 रुपया है ना। अब पैसा बड़ा है, इधर का पैसा छोटा है, इधर का पैसा बड़ा है, तो बड़ा कौन होगा, ये कि ये वाला। ठीक है, अब आगे मिलाते हैं। ये लिखा हुआ है 18 रुपया, इधर 20 रुपया थी, पहली बड़ा कौन हो गया, ये वाला। ये कितना है, 2 रुपया 4 पैसा। ये 2 रुपया 14 पैसा नहीं, दशमलव के एक अंक के बाद अगर ठीक कोई अंक ना हो तो एक जीरो छुपा हुआ रहता है, यानी कि यहाँ एक जीरो छुपा हुआ है, यानी कि ये हो जाएगा 40, और यहाँ नहीं है, ये 2 रुपया 40 पैसा हुआ, ये 2 रुपया 14 पैसा हुआ, तो कौन बड़ा है, 2 रुपया 40। ये वाला। अब इधर का साइन ये वाला, जिधर बड़ा होगा उधर का ये मुंह खुला हुआ रहेगा। ठीक है, अब ये 0.9 है या 0.89 है, कौन बड़ा होगा, 0.9 बड़ा होगा। इधर रुपया इधर पैसा, 0 पॉइंट के पहले रुपया, पॉइंट के बाद पैसा, तो पॉइंट के पहले रुपया है तो ये 0 रुपया है, इधर भी 0 रुपया है, इधर तो सेम है। अब पॉइंट के बाद है ये पैसा, ये 9, ये 9 लिखा हुआ है 9, ये कितना लिखा हुआ है 8 9, यानी कि 8 9। यहाँ दशमलव के एक अंक बाद अगर एक अंक हो तो एक अंक के बाद एक जीरो छुपा हुआ रहता है। ये कितना बन गया, अब 0.90, यानी कि 0 रुपया 90 पैसा, ये 0 रुपया 89 पैसा, तो बड़ा कौन हो गया। फिर ये कितना लिखा हुआ है, इधर रुपया इधर पैसा, यानी कि 10 रुपया 0 पैसा, इधर 10 रुपया डबल, यानी कि पॉइंट के बाद एक जीरो रहे, 2 जीरो रहे, 3 जीरो रहे, कोई वैल्यू नहीं है, ये दोनों बराबर है, यानी कि 10 रुपया ये भी है, 10 रुपया ये भी है, तो दोनों क्या हो गया, बराबर। तो हम लोग इक्वल का चिन्ह भर देंगे, ये वाला बराबर का, समझ गया है। अब आगे देखते हैं, ये दोनों में से बड़ा कौन है, 4/5
4/5 या 4/6? 4/5। देखिए सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं ऊपर वाला पैसा। क्या समझ लेते हैं? जैसे ये पैसा है और नीचे वाला समझ लेते हैं आदमी, यानी कि 4 रुपया को 5 आदमी में बांटना है और ये 4 रुपया इसको 6 आदमी में बांटना है। तो 4 रुपया को हम लोग 5 आदमी में बांटेंगे और इधर भी 4 रुपया है, इधर 6 आदमी में बांटना है। तो कौन सा पैसा ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा? 4 रुपया को 5 आदमी में बांटेंगे तो इससे हल्का ज्यादा बटेगा, क्योंकि इसको 4 रुपया को ही 6 आदमी में बांटना है, इसमें 5 आदमी में बांटना है, तो ये इसमें से हल्का हल्का ज्यादा पड़ेगा। तो ये बड़ा हो गया, एक तरीका ये हो गया। और नहीं ऐसे नहीं, तो ये 4/5 है, तो 5 को हम लोग यानी इसमें 4 में डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा इसमें? नहीं कटेगा तो यहाँ दशमलव देंगे, अपना मन से यहाँ 0 दे सकते हैं दशमलव, यहाँ कितना दे देंगे? 0। ये बन जाएगा 40, यानी कितना बार में कटेगा? 8 बार में 40। कितना आ गया? 0.8। ये लिखा हुआ है 0.8। दूसरा ये 4/6 है, तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, और 4 को ऐसे लिखते हैं ना डिवाइड करने के लिए। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा? फिर डिवाइड नहीं होगा, छोटा है ये, तो यहाँ 0 पॉइंट दे देंगे दशमलव, यहाँ 0 दे देंगे, यहाँ क्या आएगा? 6। कितना आ गया? 4। फिर काटने के लिए क्या देंगे? फिर नहीं कटेगा, ये ऐसे चलता जाएगा ना। तो 0.66 आया। देखिए 0.8 है, 0.6 कौन बड़ा है? ये वाला, इसलिए इधर का ये साइन लगा। आया समझ में? इसको मिटा देते हैं। अब आगे बताइए, इसमें से ये बड़ा है या ये बड़ा है? 10/12 या 10/5? ये 10 रुपया है, ये भी 10 रुपया है। 10 रुपया को 12 आदमी में बांटना है, इसको 10 रुपया को 5 आदमी में बांटना है। तो ये वाला थोड़ा ज्यादा पैसा पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा? 12। नहीं तो हम मतलब ऐसे डिवाइड करके भी बना सकते, जिसको इस तरीके से बनाए थे। बड़ा कौन सा होगा? ये वाला। अब ये कितना है? 1/2। ये 1/, कौन सा बड़ा होगा? 1/2, क्योंकि ये कितना लिखा हुआ है? 1/2। ये 1 रुपया का 1/2 यानी कि आधा हिस्सा है, ये आधा हिस्सा हुआ। ये 1/3 यानी कि 1/3 यानी कि ये तिहाई हिस्सा, यानी कि ये 1 रुपया का 3 हिस्सा, तीसरा हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है। तो 2 हिस्सा बड़ा कि 3 हिस्सा बड़ा? 2 हिस्सा। अरे जैसे रोटी है, ये रोटी में से तुमको मिलेगा 1/2, यानी कि तुमको ये ऊपर वाला पूरा मिल गया, 1/2 यानी कि आधा हिस्सा मिल गया। 1/3 यानी कि तुमको एक ही हिस्सा यही वाला सिर्फ मिल रहा है, यही वाला। तो बड़ा ये वाला ना होगा, इसलिए बड़ा ये वाला हो जाएगा 1/2। अब फिर भी ऐसे नहीं आया समझ में, इसको हम लोग डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे ये 2 है, नीचा 2 है, तो नीचा को हमेशा नीचा वाला को डिवाइड करते हैं किसमें? जो ऊपर रहता है उसमें। ये 2 है, 1 है, फिर नहीं कटेगा तो यहाँ अपना मन से दशमलव देंगे, पहले 0 दे देंगे। क्या देंगे? यहाँ 0, यहाँ क्या आ जाएगा? 5 बार में 10। यहाँ कितना आया? 0.5। ये कर लिए। अब इसको करते हैं, 3 को डिवाइड करेंगे 1 में, कितना आ जाएगा? फिर यहाँ देंगे, नहीं कटेगा, छोटा है ये बड़ा है, यहाँ दशमलव देंगे, इससे पहले 0 दे सकते हैं। आप यहाँ दशमलव दे दिए तो यहाँ भी 0 दे सकते हैं। कितना बार में लगेगा? 3 बार में कितना आ गया? 9। एक क्या? 0.3, 0.5। तो कौन बड़ा हुआ? 0.5। यही ना बड़ा हुआ? Yes, ये हो गया 1/2 बड़ा। समझ गए? इसको मिटा देते हैं। अब बताइए, इस ये दोनों में से 15/4 बड़ा या 16/10 बड़ा? 15/4। ये 15 रुपया है, 4 आदमी में बांटना है। कितना पड़ेगा? 3 रुपया समथिंग पड़ेगा ना, 3 रुपया समथिंग कुछ। ये 16 रुपया है, ये 10 आदमी में बांटना है। 15 के 4 पैसे बड़ा। ये 16 रुपया है, ये 15 रुपया है। 15 रुपया को 4 आदमी में बांटना है, ये 16 रुपया को 10 आदमी में बांटना है। तो कौन सा बड़ा होगा? ये तनका ज्यादा पड़ेगा ना, इसलिए बड़ा कौन सा हो जाएगा? ये वाला। ऐसे डिवाइड करके हम लोग देख सकते हैं, ऐसे जैसे अभी देखे थे। चलिए अब ये कितना लिखा हुआ है? 1111, यानी कि 1111। ये कितना लिखा हुआ है? 12,000। ये 1111। ये
ये लिखा हुआ है 11,111। 1,111 रुपया को 11,111 आदमी में बांटना है, इतना पैसा, ठीक है। ये कितना लिखा हुआ है? 1,111 है ना, 1,011 है, यहाँ देंगे कॉम। 1,000 ये कितना लिखा हुआ है? 1,111। ये 11,111, 1,111 रुपया को 11,111 आदमी में बांटना है। इधर लिखा हुआ है 1,011। अब बांटना कितना में है? 1,816 आदमी में, यानी कि 1,816 आदमी में बांटना है। ये बांटना है 11,111 आदमी में। पैसा लगभग में क्या है देखिए तो 100 ही ज्यादा है ना, इससे 11 से 11 है, ये 10 से 11 है। पैसा ये 100 ज्यादा है, लेकिन आदमी कितना है? बहुत सारा है, बहुत सारा है ना, तो ये कितना होगा? यही छोटा होगा। ये क्या होगा? बड़ा। डिवाइड करके हम लोग देख सकते हैं अगर डिवाइड करना होगा, लेकिन बड़ा ये दोनों में से कौन हो जाएगा? ये है, ये बड़ा होगा ना, क्योंकि ये क्या है? इसमें आदमी कम, इसमें बहुत ज्यादा है। बड़ा कौन सा हो जाएगा? ये वाला। आया समझ में? इसको देखते हैं, ये कितना लिखा हुआ है? 7/2। ये 7/2.0। ये दशमलव है, दशमलव क्या है? ये 7 रुपया है और 2 आदमी में बांटना है, यानी कि 3.5 रुपया। और ये कितना है? 7 रुपया है और 2.0, यानी कि कितना लिखा हुआ है? ये 2.0, यानी कि ये दशमलव के ठीक एक अंक बाद अगर 0 हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये 2 ही लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है 0 पॉइंट, तो ये 2 का कोई वैल्यू नहीं, ये 2 है। 3.0 यानी कि ये कोई वैल्यू नहीं, ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है। ये कितना लिखा हुआ है? 2 ही लिखा हुआ है। 7 रुपया को 2 आदमी में बांटना है तो 3.5 रुपया। आई 7 बटा, फिर ये भी 2 हो गया, 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो 7/2 यानी कि ये भी 3.5 रुपया। तो दोनों क्या है? बराबर है, यानी दोनों क्या है? इक्वल है। चलिए, अब ये कितना लिखा हुआ है? 8/4, यानी कि 8 रुपया को 4 आदमी में बांटना है, यानी कि 2 रुपया पड़ेगा। ये 12 रुपया है, 6 आदमी में बांटना है, कितना पड़ेगा? हाँ, 2 रुपया होगा, यानी कि बराबर पड़ जाएगा। अगर इसको हम लोग ऐसे भी काटेंगे, यहाँ देखेंगे 8/4 है और ये 12/6 है, यानी कि इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 2। इसको काटेंगे तो 2, क्या आ गया? दोनों तरफ 2, यानी कि क्या है? दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो क्या भर देंगे यहाँ? इक्वल। आया समझ में? ये रफ था। अब इसको देखते हैं, इधर सिंपल है, सबसे सिंपल। 10 बड़ा कि 12 बड़ा? 12 बड़ा, यानी कि इधर क्या हो जाएगा? ये ग्रेटर देन और ये लेस देन, है ना, यानी कि ये बड़ा और ये छोटा। अब ये लिखा हुआ है पूर्णांक में 1.4/2, इधर है 1.5/1, यानी कि ये लिखा हुआ है 1.4/2 और 1.5/1, यानी कि इसको हम लोग पहले पूर्णांक जब भी रहता है तो पहले इसमें इससे क्या होता है? गुना, और ये जुड़ता है, इसमें इससे गुना और ये जुड़ता है। तो 2 के पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे कितना? 2, और फिर 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6। अब बटा में कितना है? तो बटा वाला उसी उधर जाता है, 6/2 लिखा हुआ है ना। आइए कितना है? 1 में 1 से करेंगे तो 1, और 1 में 5 से करेंगे, 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6। आई बटा में कितना है? 1। ये 6/2 है, ये 6/1 है। इसको काटेंगे हम लोग, कितना कटेगा? 3। ये कटेगा ही नहीं, क्योंकि बटा में 1 है, तो 1 का 1 हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ये इसको हम लोग डायरेक्ट 6 बोल सकते हैं, यानी कि 3 बड़ा कि 6 बड़ा? 6 बड़ा, यानी कि ये वाला बड़ा हो गया, ये क्या हो गया? छोटा हो गया, यानी कि ये बड़ा हो गया, तो हम लोग इसको ऐसे भर दिए। आया समझ में? इसको रफ मिटा दे, इसको मिटा देते हैं, क्योंकि ये वाला अब आगे पढ़ेंगे हम लोग, भिन्न का जोड़। चलो, ये कितना आया था? अब ये देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है 9 गुने 1 गुने 0। बीच में कहीं भी 0 आ जाए, साइड में या बीच में या कहीं भी, तो सारा क्या हो जाता है? पूरा का पूरा अंक 0।
यहाँ भी क्या है 1 गुने 0, यहाँ भी 0 आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा 0। कहीं भी 0 आएगा तो क्या हो जाएगा, सब पूरा 0 हो जाएगा ना। तो दोनों 0 आ गया, तो बताओ दोनों कौन, ये बड़ा होगा कि ये बड़ा, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, दोनों इक्वल हो गया, दोनों इक्वल। अब देखते हैं इसको, क्वेश्चन को, ये कितना लिखा हुआ है +4, यानी कितना हो गया 12। 12 में से 6 घटेगा तो 6, ये कितना आ गया 6। और ये इसको करते हैं 4 + 6 कितना होगा 10, और 10 में से फिर 8 को घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस है, कितना होगा, कौन बड़ा हो गया 6, यानी कि ये वाला इधर से कर देंगे, आ गया। इसको मिटा देते हैं। अब ये कितना लिखा हुआ है 1.14/2, ये कितना लिखा हुआ है 1.104/2। ये नीचे तो दोनों सेम है। ऊपर को हम लोग देखते हैं कि पहले बड़ा कौन है छोटा कौन है। दशमलव है तो दशमलव को पहले हम लोग हटाते हैं। दशमलव का हटाने का नियम है कि इसको अगर हम लोग हटाएंगे तो बटा में इसके इधर जितना रहेगा उसके बटा में 1, तो यहाँ तो पहले से ऑलरेडी 2 है ही है। यहाँ कितना अंक है दशमलव के बाद, 1 2 अंक है ना, ये दशमलव था, और दशमलव के 1 2, दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो नीचे 2 को 0 देंगे। ये कितना बन गया, अभी दशमलव हट गया, आ गया। इसको करते हैं, इसको दशमलव हटाते हैं, यहाँ कितना देंगे 1 2 3 3 0, कितना आ गया, दशमलव हट जाएगा, कितना आ गया। अभी दोनों में से ये है 114 रुपया, कितना आदमी बांटना है 200 आदमी है, ये कितना है 1104 रुपया, कितना आदमी बांटना है 2000 में, तो 114 आदमी है और 200 में बांटना, 200 आदमी बांटना है ना। ये लगभग थोड़ा सा 50 पैसा, यानी कि 8 आना से ज्यादा, 8 आना से हल्का सा कम पड़ेगा, 114 आदमी है ना, तो 108 आना से हल्का सा ज्यादा पड़ेगा ना पैसा। ये कितना पड़ेगा 1104 का 2000 है। इसको ऐसे नहीं आ रहा है समझ में, तो हम लोग डिवाइड करके देख सकते हैं। डिवाइड कहाँ करें, यहाँ करते हैं। 114 है, नीचे कितना है 2000 है, 2000 200 है 200, ऊपर कितना है 114। डिवाइड होगा, ये छोटा है ये बड़ा है, नहीं होगा फिर दशमलव देंगे, दशमलव के पहले 0 दे सकते हैं, यहाँ क्या दे देंगे 0। अब ये कितना बन गया 1140, ये 200, कितना बार में लगेगा 5 बार में हम लोग 1000 लगा सकते हैं ना। घटेगा 0 में से 0 4 4 1 1 और 1 में से 1 कट जाएगा, यानी कितना आ गया 0.4 आया। एक अंक तक निकाल कर देखते हैं, फिर एक अंक किसको निकालते हैं, अपने पता चल जाएगा। यहाँ है 2000 नीचा, और ये कितना है 1104। इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड होगा, ये 2000 ये 1100 है, तो नहीं होगा तो फिर इसको क्या दे देंगे दशमलव, दशमलव के पहले हम 0 दे सकते हैं। अब यहाँ 0 आ जाएगा, दशमलव दे दिए तो अब कितना में लगेगा, ये 2000 है, ये 11040 हो गया, तो यहाँ हम लोग लगा सकते हैं 5 बार में, लगा सकते हैं ना। 11000 5 बार में कितना लग जाएगा 10,000, 3 0 4 0 हो गया। अभी 0 में से 0, 4 में से 0 घटेगा तो 4, फिर 0 में से 4 घटेगा, 0 में से 0 घटेगा तो 0, और 1 में से 0 घटेगा तो 1, और ई कट जाएगा। कितना आ गया यहाँ, ऐसे पता नहीं चल रहा है, एक अंक तक और आगे बढ़ाते थे। यहाँ दशमलव दिए हुए एक बार, एक और 0 यहाँ दे सकते हैं, इसमें भी दे सकते हैं, दशमलव दिया है तो एक और 0 दे सकते हैं यहाँ, और फिर एक बार लगाते हैं। यहाँ 2000 है, यहाँ कितना है 200 है, 1400 है, तो 7 बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा ना, कट गया, बराबर आ गया था। अब इसको देखते हैं, ये 2000 है और ये कितना है, ये है 10,400, यानी कितना बार में कटेगा ये 5 बरते में, 5 बरते में कटेगा नहीं, 10,000 आ जाएगा ये। 0 में से 0 घटेगा तो 0, फिर 0, फिर 4 और फिर 0, ये कट जाएगा, 400 आ गया। ये 0.55 आया, 0.57 आया, ये कितना आया 1140 वाला, ये आ गया आपका 0.57, ये कितना आया 0.55, 0.55 कौन बना हुआ, ये आया 0.57 और ये आया 0.55, कौन सा बड़ा हुआ
ये वाला या ये वाला? 0.5 ये वाला? Yes, sir. इसको हम लोग इधर कर देते हैं, ये हो गया ग्रेटर देन और ये हो गया लेस देन। आया समझ में? इसको मिटा दे रहा आपको, मिटा देते हैं आपको। चलिए इसको मिटा देते हैं। ये छोड़ देते हैं। एक बार देख लेते हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा है। 0.45 बड़ा कि 0.54 बड़ा? 0.54 0.45 बड़ा या 0.504 बड़ा? 0.504 बड़ा। इधर 1 रुपया, इधर भी 1 रुपया, ये कितना हो गया? 841 पैसा, ये 843 पैसा। 843 पैसा बड़ा, 843 पैसा ये वाला, इधर वाला बड़ा। ये 20 रुपया, इधर भी 20 रुपया, इधर 18,611 पैसा, इधर 1,80,611 पैसा। तो बड़ा कौन? ये वाला, इसलिए इधर बड़ा। ये 18 रुपया 400 पैसा, ये 20 रुपया, तो ये 20 रुपया ही बड़ा है, तो इधर का बड़ा। इसमें से दोनों में से कौन बड़ा? 2 रुपया 40 पैसा कि 2 रुपया 14 पैसा? 2 रुपया 40 पैसा, इसलिए ये बड़ा। ये 0.90 यानी कि 0 रुपया 90 पैसा, ये 0.89 पैसा, तो कौन बड़ा? 90 पैसा। ये 10 रुपया 10 रुपया, दोनों क्या है? बराबर। ये 4 रुपया, ये 5 आदमी में बांटना है, ये 4 रुपया 6 आदमी में बांटना है, तो ये बड़ा होगा। Yes, sir. इधर ग्रेटर देन। ये 10 रुपया है, ये 12 आदमी में बांटना है, ये 10 रुपया है, 5 आदमी में बांटना है, तो कौन सा बड़ा होगा? ये हाँ, इधर ज्यादा पैसा पड़ेगा, तो ये वाला बड़ा। 1/2 यानी कि ये 1/2 यानी कि आधा, 1/3 यानी कि 1/3, तो बड़ा कौन? 1/2 बड़ा, ये छोटा ये बड़ा। 15/4 बड़ा या 16/10 बड़ा? 15/4। ये कितना है? 111, ये 111, ये 11,111, ये 1,011 और ये 1,816। ये दोनों में से कौन बड़ा? ये बड़ा। ये बड़ा, ये ज्यादा पैसा पड़ेगा इसको, 1,1100 आदमी को, ये बड़ा। Yes, sir. ये 7/2 बड़ा के 7/2.0, यानी कि ये भी दोनों सेम है। 7/2 7/2 कौन है? इक्वल, ये दोनों इक्वल। 8/4 बड़ा या 12/6 इक्वल, क्योंकि दोनों को काटेंगे तो क्या आ जाएगा? इक्वल। 4/2 8/4 यानी कि 2, ये 12/6 यानी कि 2, दोनों इक्वल। 10 बड़ा कि 12 बड़ा? 12। ये दोनों में से कौन बड़ा? ये, क्योंकि इसको पूर्णांक में तोड़कर डिवाइड करेंगे तो ये वाला ज्यादा आएगा, यानी कि ये बड़ा आएगा, ये छोटा आएगा। इस दोनों में से कौन बड़ा? ये 0 आएगा, इसका भी 0 गुने है तो 0 आ जाएगा। दोनों में से कौन? इक्वल, कोई बड़ा नहीं, दोनों इक्वल। ये 8 + 4 यानी कि 12, 12 में से 6 गया तो 6, इधर 6 4 10 और 10 में से गया 2, यानी कि 6 बड़ा कि 2 बड़ा? 6, यानी कि ये वाला बड़ा, इधर वाला बड़ा। और ये दोनों में से कौन बड़ा? ये बड़ा। इसको डिवाइड करके देख लीजिए अभी, ये बड़ा। समझ गए? चलिए इसको और लिख लीजिए।